कार्यक्रम को समस्त स्वागत। काली आमे आलोचना करथिले अंतर्जातीय मुद्रा पांठी यार गठन कार्य, किंतु आज आमे आलोचना करबा यार समालोचना क्रिटिसिज्म ऑफ आईएमएफ। अंतर्जातीय मुद्रा पांठी जदियो अंतर्जातीय राजनीति को परिस्थिति रे आर्थिक क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे, किंतु यह समालोचना मुक्त नुहे। केतेकंक मतरे यह विकसित राष्ट्रमान हाथ में एक सखीखंडी भाव काम करे, कारण विकसित राष्ट्रमान मानस संतान। तेणु विकसित राष्ट्र माने निज इच्छा मुताबक व्यवहार करिथांती, जहा द्वारा विकासमुखी तथा जनकल्याण राष्ट्र गुड़िक यह द्वारा क्षतिग्रस्त हुअन्ति। अंतर्जातीय मुद्रा पांठी प्रस्तुत करुथिबा विभिन्न नीति और नियम द्वारा जनकल्याण राष्ट्र गुड़िकर अर्थनीति केतक मात्रा क्षत विक्षत हुए। तेणु संक्षेप रे कहिबाकू गले अंतर्जातीय मुद्रा पांठी विकसित राष्ट्र तथा पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िक हाथ में एक सखीखंडी भाव कार्य करे एवं यह विकास विरोधी, कारण यह जनमंगल कार्य गुड़िक अर्थ बा पुंजी को लगाम को विरोध करिथाए। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण उपर अधिक गुरुत्व देइथाए एवं यह खर्च काट उपर मात्राधिक गुरुत्व देइथाए, जहा जनमंगल विरोधी। जदि जनमंगल राष्ट्र में सरकार गुड़िक अत्यधिक बा मात्राधिक खर्च काट करिवे, तेबे शिक्षा स्वास्थ्य आदि सामाजिक क्षेत्र एथि बाद पड़ जीव एवं जनसाधारण यार उपकार वंचित हेबे। एवं अंतर्जातीय मुद्रा पांठी एवं विश्व बैंक ये जो दुईटी आर्थिक अनुष्ठान, ये दुईटी आर्थिक अनुष्ठान पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िक द्वारा जेते सखीखंडी भाव व्यवहृत है, विकासमुखी तथा विकास आड़ को अग्रसर होता राष्ट्र गुड़िक एथि निमंते अनेक गुड़िए आर्थिक अनुष्ठान गठन कले। समयानुक्रमे आईएमएफ को आह्वान देवा पाई बा आईएमएफ तरफ आसुथिबा आह्वान मुकाबिला करिया पाई अनेक गुड़िए विकासमुखी राष्ट्र माने अनेक मात्रा रे केते गुड़िए आर्थिक संगठन गठन कले, जेपरिक आफ्रिकान मॉनिटरी फंड, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तेणु जमा पड़ा जे यह द्वारा विकसित राष्ट्र गुड़ी विकासमुखी राष्ट्र मान अर्थनैतिक क्षेत्र में एक आह्वान प्रदान करुछन्ति। सबु सत्वे आमे संपूर्ण भाव अंतर्जातीय मुद्रा पांठी कार्यावली बा गुरुत्व को नजरअंदाज करिपारिबा नाही। विकास को आगु को बढ़ाई नेबा पाई विकसित राष्ट्र माने विकासमुखी राष्ट्र मान को विकास नूतन दिग्दर्शन प्रदान निमंते आईएमएफ को एक मंच भाव व्यवहृत करिथांती। किंतु समयानुक्रमे विश्व जो दुईटी गोष्ठी विभक्त होइथिला विकसित और विकासमुखी, वर्तमान यह धीरे धीरे लोप पाइबाकू बसिछि। विकासमुखी राष्ट्र माने विकसित आगु गति करबाकू अग्रसर हेउछन्ति। तेणु अंतर्जातीय मुद्रा पांठी यार नीति नियम रे किछिटा परिवर्तन करी जदि विकासमुखी राष्ट्र मान निमंते अधिक अधिक कार्य बा गुरुत्व प्रदान करंता, तेबे यह समय स्रोत रे निश्चित भावे प्रासंगिक होई रहिबो, एथिरे संदेह नाही। विश्व अन्य एक गुरुत्वपूर्ण बांग्लू जागतिक आर्थिक व्यवस्था पढ़ुतले विश्व अर्थनीति, तार अन्य एक सिपाही बा गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान हेउछि विश्व बैंक। एवं विश्व बैंक एपरि एक परिचित नाम जो विषय समस्ते जानिछन्ति। एवं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1994 मसीह हेला, सेतेबे विश्व बैंक मदुआ ही पड़िला। एवं विश्व बैंक समूह 5टी संस्था को नहीं गठित, ता भीतर विश्व बैंक अन्यतम। विश्व बैंक गोष्ठी समूह जो 5टी प्रमुख अनुष्ठान कार्यरत अछन्ति, सेगुड़िक हेला अंतर्जातीय पुनर्वास और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जहाँकि 1945 मसीह प्रतिष्ठा होइथिला। द्वितीय संघटी हेउछि अंतर्जातीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जहाँकि 1960 मसीह प्रतिष्ठा होइथिला। तृतीयतः हेउछि बहुपाक्षिक निवेश प्रतिश्रुति संस्था इंग्रजी रे कहिले मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बा मिगा। यह 1988 मसीह प्रतिष्ठा लाभ करथिला। एवं चतुर्थ संघटी हेउछि अंतर्जातीय निवेश कलह समाधान केंद्र जेतबे विभिन्न राष्ट्र मानक मध्य निवेश को नहीं पुंजी निवेश को नहीं कलह बा द्वंद्व उपजे ताहार समाधान करिया पई एही संगठन टी कार्य करिथाय जहा कि इंटर सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्ट डिस्प्यूट्स नाम रे परिचित जहा कि 1965 मसीह रे गठित होइथिला। एवं अन्य संस्था टी होछि विश्व बैंक जहा कि समग्र विश्व जनमानस रे वर्ल्ड बैंक भाबे परिचित। एवं 1945 मसीह रे सृष्टि होइथिबा विश्व बैंक आईएमएफ भाबे विश्व अर्थनीति क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। वर्तमान आम आलोचना करिबा विश्व बैंक रो लक्ष्य गुड़िक कौन केउ केउ लक्ष्य को नहीं विश्व बैंक गठित होइछि। प्रथम लक्ष्य हेउछि आर्थिक पुनर्गठन और विकास पाई दीर्घकालीन ऋण प्रदान। द्वितीय विश्वयुद्ध पर देखा गला जे अनेक राष्ट्र आर्थिक व्यवस्था भुशुड़ी पड़िला एवं से आर्थिक संकट दे गति कले। सही समय विश्व राष्ट्र गुड़िक निमंते एक बड़ आह्वान भाव उभा होइतिला किपरि सेमानकर आर्थिक पुनर्गठन करा जिवो एवं विकास निमंते विकास पाई एक स्वल्पकालीन नीति केबे भी सफलता प्रदान करि पारियो नाही। तेबे एक दीर्घकालीन योजना एक दीर्घमियादी व्यवस्था बा नीति और नियम प्रस्तुत करबा निमंते सृष्टि हैला विश्व बैंक। एवं यार अन्यतम लक्ष्य होछि दीर्घकालीन पुंजी निवेश केपि हेइ पाइबा सेति मते प्रोत्साहन दबा। विभिन्न प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन प्रदान करा जिवो विभिन्न प्रकार राष्ट्र मान को प्रोत्साहन प्रदान करा जिवो जहा द्वारा से माने विश्व विभिन्न राष्ट्र रे जाई निजर पुंजी निवेश करि पारिबे एवं से मान को अधिक अधिक ए क्षेत्र में उत्साहित कले समग्र विश्व में पुंजीवाद एक धारा प्रवाह होई परिबो जेउथिरे से माने शामिल होई विकास आड़कू गति करिबे। एवं तृतीय लक्ष्य हेउछि विश्व बैंक रो लघु और बृहत शिल्प प्रतिष्ठान निमंते ऋण विकास धारा रे आगकू जीवाकू हेले शिल्प बा कलकारखाना प्रतिष्ठा एकांत जरूरी। तेणु शिल्प लघु शिल्प एवं बृहत शिल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एवं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये दुई प्रकार शिल्प प्रतिष्ठा निमंते विश्व बैंक आर्थिक ऋण प्रदान करिथाय आर्थिक ऋण जोगाई देइथाय। एवं चतुर्थ लक्ष्यटी होछि उपयुक्त योजना प्रस्तुति करिया सहायता। जदि कौन राष्ट्र निजर योजना को ठीक भाव प्रस्तुति करि पारु नाही तेबे मध्य से राष्ट्र विश्व बैंक सहायता नहीं पारिबो एवं विश्व बैंक विभिन्न क्षेत्र में थिबा एक्सपर्ट माने से मानकु विभिन्न प्रकार नीति प्रस्तुति निमंते सहायता करिवे। तेणु यही लक्ष्य गुड़िक नहीं विश्व बैंक गठित होइथिला एवं विश्व बैंक सबुठु गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हैला जे राष्ट्र मानकु ऋण प्रदान करी आर्थिक भाव स्वावलंबी करने सहित विश्व अर्थनीति रे निज पादरे निजको निजे किपरि ठिया हेबे से दिगरे प्रचेष्टा करिबा। तेणु विश्व बैंक विभिन्न प्रकार संगठन द्वारा कार्य करिथाय। एहार चारोटी ऑर्गन बा अंग रहिछि एजेंसी रहिछि। प्रथम हेउछि परिचालना परिषद जहाँ को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भावे जानू एवं ये परिचालना परिषद रे प्रत्येक राष्ट्र गोटे सदस्य को पठाई थाए। प्रत्येक राष्ट्र गोटे सदस्य यही विश्व बैंक परिचालना परिषद रे स्थान पाई थाए एवं यार सभा बा सम्मेलनी वर्ष को थरे मात्र अनुष्ठित होई थाए। एवं यही परिचालना परिषद एवं कार्य प्रक्रिया को त्वरान्वित करने निमंते आउ एक संगठन विश्व बैंक रही जहाँकि कार्य करि थाए से कार्यकारिणी कमिटी
एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंग्रजी जहाँ आम कहते एग्जीक्यूटिव काउंसिल यार मुख्य लक्ष्य है जे परिचालना परिषद द्वारा प्रस्तुत करा जाइथिबा योजना नीति और नियम को त्वरान्वित करबा बा कार्यकारी करबा एवं जो राष्ट्र माने विश्व में अधिक पुंजीनिवेश करिथांती सेही राष्ट्र मानक मध्य 5 जन स्थायी सदस्य एठिकु मनोनीत होइथांती एवं बड़का सदस्य माने निर्वाचित होइथांती। यार तृतीय संगठन हेउची अध्यक्ष बा चेयरमैन जी कि विश्व बैंक चेयरमैन भाव परिचित एवं चतुर्थ हेउची परामर्शदाता परिषद। आम लक्ष्य में आलोचना कले जे विश्व बैंक अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कार्य हेउची परामर्श प्रदान करबा तेणु विश्व बैंक अन्य एक गुरुत्वपूर्ण संगठन हेउची परामर्शदाता परिषद जार कार्य है राष्ट्रगुड़ी को सार्वभौम राष्ट्रगुड़ी को आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजना प्रस्तुति क्षेत्र में परामर्श प्रदान करबा एवं जदि विश्व बैंक कार्य को देखा जाए तेज विश्व बैंक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य हेउची ऋण प्रदान करबा एवं विकसित राष्ट्र मानकर अर्थ को विश्व बैंक माध्यम विकासमुखी राष्ट्र गुड़िक निवेश करा जाए जहाँ द्वारा विकासमुखी राष्ट्र गुड़िक आर्थिक स्वावलंबी होगा सहित विश्व अर्थनीति में निजर गुरुत्व बा वृद्धि करिथांती। तेणु विश्व बैंक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य हेउची ऋण प्रदान करबा दीर्घसूत्री ऋण प्रदान करबा जहाँ द्वारा समग्र विश्व में विकास संभव हो पारिबो। यार अनेक गुड़ी आनुषंगिक कार्य जेपरिक परामर्श प्रदान करबा थिले मध्य यार मुख्य लक्ष्य हेउची बा मुख्य कार्य हेउची ऋण प्रदान करबा दीर्घकालीन भित्ति में ऋण प्रदान जहाँ द्वारा राष्ट्रगुड़िक विकास पथ में आग को अग्रगति हेबे। यह मध्य विश्व बैंक मध्य समालोचनार मुक्त नुहे। जेपरी आम पूर्व आलोचना कले अंतर्जातीय मुद्रा पांठि केतेक अवगुण बा अपकारिता रही विश्व बैंक मध्य केते गुड़िए अपकारिता रही जो दृष्टिकोण विश्व बैंक मध्य समालोचनार शिकार होगा पड़े। जोसेफ स्टिग्लिन मत दे कहते जे विश्व बैंक जो ऋण प्रदान करे ताहा विकासमुखी राष्ट्र गुड़ी को शॉक थेरापी प्रदान करिथाए। ऋण प्रदान करुथिबा समय विश्व बैंक इते टर्म एवं कंडीशन प्राक शर्त लगाई दे थाए जो गुड़ी को पूरण करने निमंते विकासमुखी राष्ट्र गुड़िक असंभव हो पड़े एवं परिस्थिति बाध्यबाधकता से ऋण नियंती एवं ऋण मात्रा समयानुक्रमे एते मात्रा बढ़ी जाए जोटा कि प्रथम विषय में पढ़िले प्रथम यूनिट में पढ़िले से सार्वभौमत्व विपदापन्न हुए से राष्ट्र पदवाच्य संकुचित हो जाए। तेणु जोसेफ स्टिग्लिन वास्तव में कहते जे विश्व बैंक विश्वर समस्त ऋण प्रदान कर राष्ट्र गुड़िक निमंते शॉक थेरापी प्रदान करिथाए। मुष्टिमेय केतेक राष्ट्र मानक द्वारा विश्व बैंक परिचालित। जदि विश्व बैंक चेयरमैन पदवी को देखा जाए तेरे जना पड़े जे विश्व बैंक अमेरिका एवं ताहार केतेक मित्र पाश्चात्य राष्ट्र द्वारा प्रभावित से हाथ में यह नियंत्रित एवं से हाथ में यह नियंत्रित हो निजर कार्य संपादन करिथाए। तेणु किछि मुष्टिमेय राष्ट्र निजर स्वार्थ साधन निमंते निजर स्वार्थ को अन्य राष्ट्र उपर लदी देवा निमंते विश्व बैंक को व्यवहार करिथांती। एवं तृतीयतः हेउछि विश्व बैंक विश्व में विकास वार्ता प्रदान करे नहीं बरं विश्व बैंक विश्व में असमानता सृष्टि करे एवं बेकारी वृद्धि करे। जोटा आम पूर्व आलोचना करुचे धनी मात्राधिक भाव धनी हुए गरीब अधिक अधिक गरीब हुए। तेणु धनी और गरीब मध्य पार्थक्य व्यापक हुए और वृद्धि पाए एवं समाज एक असमानता भित्तिक नीति को आयुध करी परिचालित हुए। तेणु विश्व बैंक द्वारा समग्र विश्व में
एक असमानता वातावरण सृष्टि हुए एवं यह बेकारी वृद्धि करिबारे अनेक मात्रा सहायक होइथाय। एवं अन्य एक दृष्टिकोण देखिले जदि देखा जीव विश्व बैंक सर्वदा प्रतिवादर सम्मुखीन होइछि। कारण हेउछि असमानता भित्तिक नीति प्रणयन, जहा द्वारा यही नीति गुड़िक विश्व बैंक नीति गुड़िक विकसित राष्ट्र गुड़िक सुहाउथिबा समय विकासमुखी राष्ट्र गुड़िक जंत्रणा एवं दुख प्रदान करिथाए। तेणु विश्व बैंक विभिन्न स्थान में हेउथिबा सम्मेलनी एबे यह विरोध व सम्मुखीन होइथाए, जेपरिक ओस्लो और सियाटल सम्मेलनी रे बाराउंड कॉन्फ्रेंस रे यह विरोध व सम्मुखीन होइथिला। ऋण प्रदान एक एपरि एक हतियार जहा माध्यम वर्ल्ड बैंक एवं वर्ल्ड बैंक को नियंत्रित करुथिबा पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िक अन्य राष्ट्र गुड़िक आभ्यंतरीण व्यापार में हस्तक्षेप करती। राष्ट्र आभ्यंतरीण व्यापार में अन्य अनुष्ठान बा अन्य राष्ट्र हस्तक्षेप करने अनुचित। राजनीति विज्ञान में अध्ययन करा जायतिबा सार्वभौमत्व चिंतन को जदि देखा जाए तेबे आभ्यंतरीण व्यापार में राष्ट्र होउची सबुठु गुरुत्वपूर्ण, कना राष्ट्र पाखरे सार्वभौमत्व क्षमता थाए। किंतु विश्व बैंक ऋण प्रदान माध्यम राष्ट्र सार्वभौमत्व हस्तक्षेप करे, जहा द्वारा राष्ट्र आभ्यंतरीण क्षेत्र में केउ नीति और निष्पत्ति बा योजना प्रणयन करा जीव से दिगरे बाट बताए बा अंगुली निर्देश करे। तो प्रसिद्ध लेखक नाओमी क्लेइन को मतरे यथार्थ नाओमी क्लेइन विश्व बैंक को समालोचना करी निजर मत उपस्थापन करिसेंती। से कहिसेंती जेतेबेले ऋण बदलरे विश्व बैंक घाना रे विद्यालय छात्र छात्री मानक ठारू वर्धित स्कूल दबा निमंते बाध्य करे, जेतेबेले एहा तांजानिया को निजर जल जोगान व्यवस्था को घरोईकरण करने निमंते कहे, ताहा एहार नकारात्मक दिग प्रति अंगुली निर्देश करे। गोटे पटे विश्व बैंक विकास कथा कहूथिबा समय अन्य पक्ष सार्वभौम राष्ट्र आभ्यंतरीण व्यापार में हस्तक्षेप करे से राष्ट्र को विनाश अंधार गहुआर को ठेली दिए। तेणु विश्व बैंक IMF भावी अंतर्जातीय मुद्रा पांठी और विश्व बैंक उभय संगठन जुगोपयोगी हेबाकु हेले निजर नीति और गठन तथा कार्य प्रक्रिया रे केतेक परिवर्तन आनिबा अपरिहार्य होई पड़िछि। जदि एहा एथिरे सक्षम न हुअंती तेबे आगामी दिन मानकरे विकासमुखी राष्ट्र माने वास्तव में केतेक आर्थिक संगठन प्रस्तुत करि सारिथिबा समय रे आउ केतेक आर्थिक अनुष्ठान प्रतिष्ठा करिवे, जहा द्वारा विश्व बैंक और अंतर्जातीय मुद्रा पांठी अकामी होई जीव। तेणु वर्तमान समय आह्वान हेउछि उभय अंतर्जातीय मुद्रा पांठी और विश्व बैंक जो दुईटी संगठन विश्व अर्थनीति को कबलित करिछि, आच्छादित करिछि, निज नियंत्रण रखिछि, सेमाने सेथिरे किछि मात्रा रे परिवर्तन आनिबा उचित, जहा द्वारा विकास को अग्रगति हेउथिबा विकासमुखी जनकल्याण राष्ट्र गुड़िक निजर स्वार्थ को सठिक रूपे रूपांतरित करि पारिबे। तेणु विश्व बैंक एवं अंतर्जातीय मुद्रा पांठी रे वर्तमान जदिओ विश्व अर्थनीति मान नियंत्रण करुछंती, किंतु एथिरे संस्कार एकांत अपरिहार्य। वर्तमान में पढ़िबा चतुर्थ यूनिट जहार शीर्षक हेउछि जागतिक वाणिज्यिक व्यवस्था एवं अन्य संगठन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जेउथि आमे पढ़िबा WTO एंड अदर्स। जेमिति आमे पूर्व आलोचना कले विश्व अर्थनीति को विश्व बैंक एवं अंतर्जातीय मुद्रा पांठी नियंत्रण करुछंती, सही परि आउ गोटे संगठन पाश्चात्य राष्ट्र मान को देवा प्रतिष्ठा करा जायछि, जहा मध्य विश्व अर्थनीति एक प्रमुख अंग कहले अत्युक्ति हेब नाही। ताहार नाम हेउछि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व वाणिज्य संगठन।
ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀय ସଂଗठन ଯାହାର मुख्य लक्ष्य होउछि राष्ट्र मानक मध्य व्यवसाय देवनेम करिबा बा व्यवसाय प्रतिष्ठा करिबा एवं व्यवसाय प्रतिष्ठा करिबा जहा द्वारा उत्तम संपर्क मध्य प्रतिष्ठा होई पारिबो। एहार मुख्य लक्ष्य होउछि तदारख करिबा विश्व वाणिज्य को एवं विश्व वाणिज्य को वृद्धि करिबा जहा द्वारा विकसित राष्ट्र माने सहायता पाई पारिबे एवं डब्ल्यूटीओ बा विश्व वाणिज्य संगठन यह मुख्य लक्ष्य है देश मानक मध्य वस्तु और सेवार मुक्त वाणिज्य सुविधा प्रदान करी निरपेक्ष वाणिज्य को प्रोत्साहन प्रदान करबा। यार सदस्य संख्या होउचंती 153 बा 153। यार मुख्य लक्ष्य हेउची अन्य एक गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हेउची जे रप्तानी और आमदानी को सिंप्लीफाई करबा स्वाभाविकरण करबा जत राष्ट्र माने द्विधारे रहिबे नाही एवं अति सहज भाव को बुझी पारिबे। 1994 यार प्रेडिसेसर होउची गाट जहा कि द्वितीय विश्व युद्ध पर सृष्टि होइथिला एवं गाट रो सक्सेसर हेउची डब्ल्यूटीओ बा परवर्ती पीढ़ी संगठन हेउची डब्ल्यूटीओ बा विश्व वाणिज्य संगठन। 1994 मसीहा पर्यंत गाट रो 8टी सम्मेलन संगठित होइथिला एवं शेष सम्मेलन दक्षिण अमेरिका उरुग्वे ठारे संपादित होइथिला जाकु उरुग्वे राउंड टॉक बोली कहा जाए बा जहा उरुग्वे राउंड टॉक भावे परिचित एवं एही ठारे विश्व वाणिज्य संगठन रो मौदुआ पड़िथिला एवं विश्व अर्थनीति रे एक नूतन संगठन रो सृष्टि हैला बा आरंभ हैला जहार नाम हैला विश्व वाणिज्य संगठन। तेणु वर्तमान आम देखा विश्व वाणिज्य संगठन केउ केउ नीति को आयुध कर कार्य करें केउ केउ नीति को गुरुत्व प्रदान करें। प्रथम हूँ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आम लक्ष्य प्रथम पढ़िले जे देश मानक मध्य वाणिज्य वस्तु और सेवार मुक्त वाणिज्य सुविधा प्रदान करी निरपेक्ष वाणिज्य नो डिस्क्रिमिनेशन among countries. When the WTO is going to make any program on policies, there should not be any discrimination among the states or between the states. राष्ट्र मानक मध्य कौन पार्थक्य सृष्टि हेब ना कौन भेदभाव सृष्टि हेब ना बिना भेदभाव विश्व वाणिज्य संगठन निजर नीति को कार्यकारी करिवो। राष्ट्र मानक मध्य प्रथम नीति होउछि राष्ट्र मानक मध्य कौन भेदभाव रहिबा नाही। द्वितीय होउछि ओपन डिस्कशन बा मुक्त आलोचना जे कौन विषय रे जेउ योजना बा नीति प्रणयन करबा को हेले विश्व वाणिज्य संगठन रे समस्त आलोचना रे भाग नै पारिबे। एहार समस्त सदस्य राष्ट्र माने एथे भाग नै पारिबे एवं जेउ संगठन बा राष्ट्र माने ऑब्जर्वर स्टेटस मध्ये पाइछन्ति सेमान मध्ये भाग नै पारिबे। तेम सेमान परस्पर सहित तर्क वितर्क आलोचना पर्यालोचना करी शेषरे जे कौन निष्पत्ति उपनीत हो पारिबे। एवं तृतीय होछि स्वच्छता ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट WTO the work culture of WTO must be transparent। तेणु विश्व वाणिज्य संगठन निजर कार्य प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन करियो। निजर कार्य प्रक्रिया रे कौन अस्वच्छ बा सिक्रेसी गोपनीयता रखा जीव ना एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण नीति हैला रेसिप्रोसिटी पारस्परिक सहयोग। यहा पई बा इथि निमंते एक नूतन कॉन्सेप्ट सृष्टि हैला मोस्ट फेवरेट नेशन। एक्स नामक राष्ट्र यदि वाई को मोस्ट फेवरेट नेशन एवं स्वीकृति प्रदान करे तेबे वाई राष्ट्र मध्य एक्स को से समान भाव में रेसिप्रोकेट करि थाए। तेणु रेसिप्रोकेसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द वर्किंग ऑफ WTO। से विश्व वाणिज्य संगठन अन्य एक गुरुत्वपूर्ण नीति होची रेसिप्रोकेट बा पारस्परिक। तेणु विश्व वाणिज्य संगठन सांगठनिक रूप कौन केउ केउ संगठन को नहीं यह कार्य करि थाए। यह संगठन गुड़िक कौन विश्व वाणिज्य संगठन गुड़िक होचंती प्रथम होचंती संगठन को आलोचना करिबा
को जीवा पूर्व आम बर्तमान पढ़ा डब्ल्यूटीओ वैशिष्ट्य गुड़िक कौन डब्ल्यूटीओ क्यों वैशिष्ट्य को आयुध कर कार्य करें इट इज ए मच वाइडर कॉन्सेप्ट दैन गाट विश्व वाणिज्य संगठन पूर्वसूरी गाट ठारू यह एक विस्तृत चिंतन बा चिंता प्रक्रिया बा बड़ संगठन ईच मेंबर हैज ए सिंगल वोटिंग राइट प्रत्येक सदस्य गोटे भोट अधिकार रही जे कौन क्षमताशाली सदस्य हेले गोटे अधिक भोट प्रदान कर पाइब ना इट्स मेंबर्स एंजॉयज द इंटरनेशनल प्रिविलेज यार सदस्य माने अंतर्जातीय सुविधा सुजोग उपभोग करिथांती इट एडमिनिस्ट्रेट्स ए यूनिफाइड पैकेज ऑफ एन एग्रीमेंट टू व्हिच ऑल मेंबर्स आर कमिटेड जेतेबे राष्ट्र माने परस्पर सहित कोनसी चुक्ति करंती तेबे समस्त राष्ट्र सही पैकेज बा जो लाभांश मिले से समान नीति को अवलंबन करी से लाभांश लाभ पाई थांती इट इज ए फोरम ऑफ डिस्कशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज विश्व वाणिज्य संगठन एक मंच भाव कार्य करे एक प्लाटफॉर्म भाव कार्य करे जेउठी यार सदस्य राष्ट्र माने परस्पर सहित आलोचना पर्यालोचना लिप्त होती बर्तमान आम पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ बा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ डब्ल्यूटीओ विश्व वाणिज्य संगठन सांगठनिक रूप कौन यार प्रथम गुरुत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हेउची महासचिव बा सेक्रेटरी जनरल जी कि डब्ल्यूटीओ मध्य सेक्रेटरी जनरल भावे परिचित तांकर कार्यकाल हेउची 4 वर्ष एवं तांकू साहाय्य करिया पई 4 जन डेप्यूटी जनरल थांती कहीं ना सेक्रेटरी जनरल को कार्यभार एते मात्रा होई थाए जे तांकर कार्य को लाघव करिया पई 4 जन उप सेक्रेटरी जनरल बा महासचिव को नियुक्ति प्रदान करा जाय थाए एवं यह द्वितीय संगठन हेउची मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस बा ओडिया रे कहिले मंत्री स्तरीय सम्मेलन जहा 2 वर्ष को थरे यार सभा कार्य बा सम्मेलन संगठित होई थाए एवं नीति संक्रांतीय समस्त निष्पत्ति यही ऑर्गेनाइजेशन नहीं थाए एवं यार सबुठारो गुरुत्वपूर्ण अंग आ संगठन हेउची साधारण परिषद जनरल काउंसिल एवं ए जनरल काउंसिल इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ विश्व वाणिज्य संगठन ये होची सबुठारो गुरुत्वपूर्ण अंग एवं यह सहित राष्ट्र मानक मध्य उपजुथिबा विवादर समाधान मध्य ए जनरल काउंसिल करिथाय एवं एथि निमंते एक शाखा रही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एवं आउ एक अछि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी समयानुक्रमे यह वाणिज्य क्षेत्र में प्रस्तुत करथवा नीति को रिव्यू करिथाय एवं राष्ट्र मध्य उठुथिबा संघर्ष बा द्वंद्व बा कलह को यह समाधान करिथाय तो वर्तमान पढ़िबा डब्ल्यूटीओ कार्य गुड़िक कौन क्यों कार्य विश्व वाणिज्य संगठन संपादन करिथाय प्रथम होची वाणिज्य परिवेश सुविधा मार्केट एक्सेस वाणिज्य विश्व विभिन्न राष्ट्र मानक मध्य उत्तम वाणिज्य उत्तम तालमेल रखी वाणिज्य सृष्टि करिया मुख्य लक्ष्य केवल कथार कहले हेब नाही सेथिपय आवश्यक परिवेश डब्ल्यूटीओ सृष्टि करिथाय तेणु डब्ल्यूटीओ जो आवश्यक परिवेश सृष्टि करिथाय सेथि राष्ट्र माने परस्पर सहित उत्तम आर्थिक संपर्क प्रतिष्ठा करिथांती देबा नेबा द्रव्य और सेवार क्रय विक्रय चली थाए एवं सेमानक मध्य वाणिज्य संपर्क प्रतिष्ठा होई थाए एवं यार द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कार्य होची शुल्क स्तर ह्रास रिडक्शन ऑन टैरिफ लेवल समयानुक्रमे पर्यायानुक्रमिक भाव यह शुल्क ह्रास करे जहाँ द्वारा वाणिज्य शिथिल पड़ जाइथिबा वाणिज्य त्वरान्वित होई थाए एवं राष्ट्र मानक मध्य वाणिज्य वृद्धि पाए एवं तृतीय हेउची सेवा वाणिज्य उपरे साधारण चुक्ति जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेज यही चुक्ति अनुसार 4 प्रकार सेवा को वाणिज्य क्षेत्र में शामिल करा जायछि 4टा प्रकार सेवा को डब्ल्यूटीओ
निजर चुक्ति विभिन्न प्रकार नीति माध्यम राष्ट्र राष्ट्र मानक मध्य जो चुक्ति संपादित हुए डब्ल्यूटीओ मार्फत बा तदारख में चारोटी सेवा को एथिबे शामिल करा जायछि। प्रथम होछि सेवा बिक्री करबा, द्रव्य नुहे सेवा, गोटे राष्ट्र आ गोटे राष्ट्र को सेवा प्रदान करा जिबा। उदाहरण स्वरूप पर्यटन टूरिज्म, विश्व अनेक राष्ट्र में टूरिज्म एक इंडस्ट्री भाव उभा होइछि। तेणु किपरि राष्ट्र राष्ट्र मध्य उत्तम संपर्क पर्यटन क्षेत्र में प्रतिष्ठा हेब एवं पर्यटन सेवा प्रदान करा जाय परिबो सेथि निमंते विभिन्न प्रकार नीति प्रस्तुत करा जाय। द्वितीय होछि सॉफ्टवेयर कंपनी। जगतीकरण अयमारंभ परे विश्व रे जदि कौन सी क्षेत्र मात्राधिक भाव विकास होइछि से हेउछि सॉफ्टवेयर कंपनी बा सॉफ्टवेयर रप्तानी। तेणु सॉफ्टवेयर रप्तानी अन्य एक सेवा जहा कि वाणिज्य क्षेत्र में सेवा को डब्ल्यूटीओ शामिल करिछि। वाणिज्यिक सेवार उपस्थिति पाई सेवा प्रदान करिबा, वाणिज्यिक सेवार उपस्थिति पाई सेवा प्रदान करिबा। उदाहरण स्वरूप बैंक सेवा पाई सुविधा प्रदान करिबा। यदि बैंक सेवा प्रदान करा न जाए तेबे वाणिज्य सठिक भाव चली पारिबो नाही, कारण सबुर मूल होछि अर्थ बा पुंजी। तेणु बैंक सेवा को त्वरान्वित करिबा एवं बैंक सेवा मध्य डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित होता है बा जो सेवा प्रदान निमंते जो चारि प्रकार सेवा प्रदान निमंते चुक्ति बा नीति नियम प्रस्तुत करा जाए यह होछि अन्यतम सेवा। एवं चतुर्थ होछि नागरिक मानक गोटे देश अन्य देश को चलप्रचल पाई सेवार आदान प्रदान करिबा। उदाहरण स्वरूप परामर्श सेवा एवं राष्ट्रदूत ऑफिस खोलिबा। तेणु यही जो चारि प्रकार सेवा, ये चारि प्रकार सेवा डब्ल्यूटीओ सेवा वाणिज्य उपर साधारण चुक्ति बा जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विसेस अनुसार शामिल करी अछि। एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कार्य जहा कि डब्ल्यूटीओ द्वारा संपादित होता है से गुरुत्वपूर्ण कार्य होछि वाणिज्य संपर्कित बौद्धिक संपत्ति अधिकार। इंग्रजी में कहले ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बा ट्रिप्स TRIPS। एथिबे बौद्धिक जोटा में कुछ कॉपीराइट बुद्धि रु जहा उत्पत्ति हेछि बौद्धिक। तेणु ए क्षेत्र में अनेक गुड़िए पॉइंट को हम आलोचना करते हैं। उदाहरण स्वरूप औषध पैटेंट, यदि कौन नुआ औषध बाहरुछि तेबे तार पैटेंट का पाखे रहिबो एकथा मध्य डब्ल्यूटीओ निर्धारण करिथाय। पैटेंट माने जे औषध बाहर करिथाय तार कॉपीराइट ताकू कहे पैटेंट। से परि एक नूतन लेखार सत्वाधिकारी लेखार मालिकाना ताकू इंग्रजी में कहते कॉपीराइट। वाणिज्य चिन्ह ट्रेडमार्क, ISI एक ट्रेडमार्क, अगमार्क एक ट्रेडमार्क। तेणु ट्रेडमार्क सेवा प्रदान क्षेत्र में मध्य जो ट्रिप्स कार्य करे ताहा मध्य डब्ल्यूटीओ द्वारा नियंत्रित। वाणिज्य चिन्ह तेज समन्वित नक्शा इंटीग्रेटेड डिजाइन एवं भौगोलिक दिग निदर्शन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यही जो 5 प्रकार सेवा को डब्ल्यूटीओ निजर वाणिज्य संपर्कित बौद्धिक संपत्ति अधिकार क्षेत्र में शामिल कर नियंत्रण करिथाय। एवं उदाहरण आम क्षेत्र में उदाहरण नेबा ये जो सेवा प्रदान क्षेत्र में बौद्धिक संपत्ति अधिकार क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप बासुमती चावल उद्भावन संपर्क में बौद्धिक संपत्ति अधिकार को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य जो विवाद लगी रही यार समाधान पाई दुई देश मध्य डब्ल्यूटीओ द्वारा एक बुझामणा अनुष्ठित हो जाए। बासुमती चावल कहार यह एक जो द्वंद्व सृष्टि होता ना यह भारतर ना पाकिस्तान ताहार समस्यार समाधान निमंते डब्ल्यूटीओ मार्फत रे एक चुक्ति संपादित होता। एवं यार अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कार्य है वाणिज्य संपर्कित निवेश पदक्षेप ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ताकू शॉर्ट फॉर्म कहे TRIMS। वाणिज्य संपर्कित निवेश केमिति निवेश करा जिवो अधिक अधिक निवेश करा जिवो वाणिज्य क्षेत्र में से संपर्क मध्य डब्ल्यूटीओ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମତୁଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେମିତି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାତ୍ରାଧିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କମ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହେବ, ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କମ ବିକାଶ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବିକାଶ। ତ ଏକ ସମତୁଲ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା WTO ଅନୁଭବ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାଉଣ୍ଟର ଭେଲିଂ ମେଜର୍ସ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ଏହା ଏକ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବଡି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ସଂଗଠନ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକୁ ନେଇ ବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ WTO କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଆଣ୍ଟି ଡମ୍ପିଂ, ଯାହାକି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ WTO ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ WTO ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଟ୍ ଏନସିଓର୍ସ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରିସୋର୍ସେସ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭବକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ WTO ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ସ ଫେୟାର ଗ୍ଲୋବାଲ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୀତି ଓ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଗାଟ୍ ଓ WTO ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ WTO ର ପୂର୍ବ ସୂରୀ ହେଉଛି ଗାଟ୍ ଏବଂ ଗାଟ୍ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂରୀ ହେଉଛି WTO। ଗାଟ୍ ର କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ନଥିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ WTO ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଥିଲା। ଗାଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଟ୍ ର ନୀତି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିଲେ ବା ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଗାଟ୍ ର ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ WTO ର ନୀତିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକରକମ ବାଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ଯଦି WTO ର ନୀତି ନିୟମକୁ ଏମାନେ ବେଖାତିର କରନ୍ତି ବା ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବାସନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଗାଟ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏହା WTO ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ନିମନ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସହିତ ସେବା, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏବଂ WTO ଏବଂ ଗାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଗାଟ୍ ଆପୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ଯଦି ଗାଟ୍ ନୀତିକୁ ନେଇ, ଗାଟ୍ ଚୁକ୍ତିର ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ନଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ WTO କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କଳହ ଦେଖାଦିଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ତାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ WTO ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବଡି ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଗାଟ୍ ର
सदस्य संख्या बहुत कम थिले एवं पाखापाखि डब्ल्यूटीओ सदस्य संख्या अधिक एवं 150 रु अधिक। तेणु गाट पूर्वसूरी एवं डब्ल्यूटीओ परवर्ती सूरी ये दुई जनक मध्य आमे पार्थक्य आलोचना कला परे आमे वर्तमान देखिबा समालोचना। डब्ल्यूटीओ मध्य समालोचना मुक्त नुहे। केतेक एहाकू अगणतांत्रिक भई समालोचना करिथांती, कारण एक गणतांत्रिक प्रक्रिया रे छोट हेउ बा बड़ सबु राष्ट्र समान अधिकार रहिबा आवश्यकता रही थाए, किंतु डब्ल्यूटीओ रे यह देखा जाए नहीं। बृहत राष्ट्र गुड़िक विकसित राष्ट्र गुड़िक तथा कथित पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िक एथिरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथांती। निजर इच्छा को डब्ल्यूटीओ माध्यम रे अन्य ऊपर लदी देई थांती। एवं द्वितीय समालोचना हेउछि आर्थिक सुरक्षा देबा में अक्षम। यह केवल पाश्चात्य राष्ट्र मानकर स्वार्थ को गुरुत्व प्रदान करुथिबा विकासमुखी राष्ट्र मान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने निमंते यह सक्षम हो न थाए एवं श्रम और मानविक अधिकार के उल्लंघन करे। डब्ल्यूटीओ प्रणयन करुथिबा नीति नियम बा राष्ट्र मान को मध्य डब्ल्यूटीओ मार्फत होइथिबा चुक्ति श्रम एवं मानविक अधिकार को कौन गुरुत्व दिए नहीं। श्रम अर्थात श्रमिक केते कार्य करिबो, केते टंका मजूरी पाइबो एवं तार मानविक अधिकार किपर सुरक्षित हेबा से दिगरे यह गुरुत्व प्रदान करि न थाए बा से दिग को यह नजर अंदाज करि देई थाए। आवश्यक सेवा घरोईकरण वर्तमान यदि आम देश में भी देखा जाए, आम राष्ट्र भी देखा जाए, विश्व सबुआड़े एक हावा बही चली जेगुड़िक आवश्यक सेवा क्षेत्र से गुड़िक धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो जाउछि बा प्राइवेटाइजेशन गति करुछि, घरोईकरण आड़क गति करुछि। तेणु से क्षेत्र गुड़िक कौन जमी उदाहरण दूरसंचार, टेलीकॉम, निर्माण, बैंक सेवा, बीमा, परिवहन, जहाज सेवा, डाक सेवा, पर्यटन इत्यादि एगुड़िक अत्यावश्यक सेक्टर। एगुड़िक मानव समाज पाई निहाती अपरिहार्य, एगुड़िक राष्ट्र हाथ रहिबा आवश्यक। किंतु डब्ल्यूटीओ रो विभिन्न प्रकार 10 त्रुटि नीति नियम पाई एगुड़िक धीरे धीरे प्राइवेटाइज्ड बा घरोईकरण बा घरोई संस्था हाथ को चली जाउछि बा घरोई संस्था हाथ को टेकी दिया जाउछि। सबुठार गुरुत्वपूर्ण विश्व जो समस्या दे गति करुछि से होछि परिवेश समस्या बा जलवायु प्रभाव। तो जब वर्तमान हम जो देखा जीव एनवायरमेंटलिज्म बा एनवायरमेंट पोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। विश्व दुईटी समस्या दे गति करुछि, गोटे होछि आतंकवाद, द्वितीयतः होछि परिवेश समस्या। आतंकवाद हिंसार वातावरण करे, किंतु परिवेश प्रतिक्रिया सृष्टि न कले मध्य मनुष्य निज विकास रथ को आग को बढ़ाई नेबा निमंते परिवेश उपर दाउ साधे। तेणु परिवेश डब्ल्यूटीओ विभिन्न प्रकार नीति नियम द्वारा विकास को पाइबा निमंते आर्थिक विकास को पहुंचीबा निमंते आमे परिवेश को अनेक मात्रा रे नष्ट करि चलीछे एवं अनेक दृष्टि मध्य डब्ल्यूटीओ को समालोचना करा जाय थाए। ताहा हला लोकंक जीवन प्रति विपद सृष्टि करे। केतेक समय रे डब्ल्यूटीओ लोकंक जीवन प्रति समस्या सृष्टि करे। केमिति औषधीय कंपनी मानक उदाहरण होछि औषध कंपनी मानक यह केतेक समय स्वार्थ रक्षा करे, जहा द्वारा साधारण जनता बा जनसाधारण से औषध सेवन करी मृत्यु मुख में पड़ी थांती। तेणु डब्ल्यूटीओ यही सब दृष्टिकोण समालोचित हेले मध्य यह अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन करि थाए। एहार केतेक उपकारिता रही थाए, जेगुड़िक हला जे प्रथमे पीस क्रिएट्स इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन दैट द डब्ल्यूटीओ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस। डब्ल्यूटीओ आर्थिक विकास माध्यम रे विश्व में शांति सृष्टि करिबा एवं सौहार्द प्रतिष्ठा करिया पई चेष्टा करि थाए। WTO helps to resolve the trade related disputes। वाणिज्य क्षेत्र में जे कोसी द्वंद्व बा समस्या उपजे
शांतिपूर्ण माध्यम एवं सकारात्मक माध्यम समाधान कर प्रचेषा कर समाधान कर विश्व वाणिज्य संगठन नीति नियम पर्यवेसित होता है क्षमता उपर नुह जहाँ विश्व विभिन्न राष्ट्र मान मध्य वाणिज्य प्रतिष्ठा निमंते सरलीकरण पद्धति अवलंबन कर विश्व वाणिज्य संगठन कंज्यूमर मान उपभोक्ता मान बाछिबार पर्याप्त सुजोग प्रदान कर द्वारा से मजबूत बा क्वालिटेटिव उत्पादक को बाछि थांती डब्ल्यूटीओ अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कार्य व उपकारिता है जे राष्ट्र मान मध्य इम्पोर्ट आमदानी और रप्तानी क्षेत्र में जो प्रतिबंधक थाए ताकू दूर कर अनेक मात्रा सहायक होता है तेणु वर्तमान आम देखा जे वर्ल्ड बैंक एवं आईएमएफ हई डब्ल्यूटीओ मध्य अनेक मात्रा विश्व आर्थिक प्रगतिर सारथी साजिथिले मध्य यार केतेक नकारात्मक दिग रही से नकारात्मक दिग को यह तर्जमा करी एथि सुधार बा संस्कार आनी पारे तेबे निश्चित भाव यह उभय विकसित और विकासमुखी राष्ट्र मान द्वारा आदृत हेब एथिरे संदेह नहीं। वर्तमान आम आलोचना करिबा उदारवादी अंतर्जातीय आर्थिक व्यवस्था लिबराल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बा लिओ ये जो तीनोटी आर्थिक संगठन विषय में आलोचना कले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ आम यार तीनोटी जाक संगठन अपकारिता में देखा पाइले जे तीनोटी जाक संगठन विकसित राष्ट्र मान हाथ में पाश्चात्य राष्ट्र मान हाथ में सठिक भाव किसी मात्रा कार्यरत तेणु यार प्रतिक्रिया स्वरूप एशिया आफ्रिका एवं लैटिन अमेरिका बा साउथ अमेरिकार राष्ट्र माने प्रतिक्रिया देखैछन्ति एवं केतेक समय तीनोटी संगठन को विरोध करिछन्ति एवं एमानक विरुद्ध स्वर उत्तोलन करिछन्ति ताहार फल स्वरूप यही जो तीनोटी अंचल एशिया आफ्रिका एवं साउथ अमेरिका रे मध्य अनेक गुड़िए आर्थिक अनुष्ठान समयानुक्रमे गढ़ी उठिछि एवं आगुरु जो आर्थिक व्यवस्था पाश्चात्य राष्ट्र मान द्वारा नियंत्रित होइथिला पाश्चात्य राष्ट्र मानकर ए ऊपर एक एकचाटिया अधिकार थिला ताहा समयानुक्रमे किछि मात्रा रे दूरीभूत होइछि एवं ए दिगरे सबुठ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि एशिया एशिया महादेश एशिया हैज emerged as the hub of global finance and trade एशिया जो बाजार पाश्चात्य राष्ट्र मान लोभान्वित करुछि एवं से माने आसी एठी निजर अर्थ बा पूंजी को निवेश करुछन्ति एवं निजर उत्पादन को एठी बिकुछन्ति तेणु केतेकଙ୍କ ମତରେ केतेक अर्थनीतिज्ञଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି एशियन सेंचुरी बा एशियार शताब्दी ए क्षेत्र में भारत एवं चीन गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछन्ति अन्य एक अनुष्ठान ए क्षेत्र में मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि जहा होछि ब्रिक्स ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका यही पांचटी राष्ट्र मिलित है जो ब्रिक्स गढ़ी ताहा मध्य विश्व अर्थनीति क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका अधुना ग्रहण करिछि ग्लोबल साउथ आगु आम पढ़ीचे जे नॉर्थ बनाम साउथ विकसित बनाम विकासमुखी राष्ट्र किंतु वर्तमान जो साउथ साउथ कोऑपरेशन विकासमुखी और विकासमुखी राष्ट्र मानक मध्य विकासमुखी राष्ट्र मानक मध्य एक आर्थिक बंधन सृष्टि होइछि ताहा द्वारा लार्ज सेमान पाखे लार्ज सरप्लस कैपिटल वर्तमान अछि जहा द्वारा सेमाने पाश्चात्य राष्ट्र मानकर एकपाखिया आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक नीति को आह्वान प्रदान करुछन्ति एवं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन सिलेक्टेड एरियाज वर्तमान जो प्रतियोगितार युग अर्थनीति क्षेत्र में जो प्रतियोगितार युग चली से प्रतियोगितार केतक मात्रा गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य
ଏହି ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ଯାଏ ଚାଇନା ହାର୍ଡୱେयर କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ ସଫ୍ଟୱେयर କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କର ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପିଲାଟି ଖାଉନଥିଲା ତେବେ ତା ମା ବୁଝଉଥିଲା ବାପାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ନଚେତ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବା ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେଠି ସେହି ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଟି ତାର ପିଲାକୁ କହୁଛି ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନଚେତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତୁମର ଚାକିରିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଯେଉଁ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଓଲିବରାଲିଜମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ଏହା 100% ଠିକ, କିନ୍ତୁ 2008 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ସେଥିରୁ ଜମା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ଷମ ବା ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଷ୍ଟ ପଲିସି ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ EU ବା ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ବା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦର ହାୱା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବ୍ରିକ୍ସ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ମିନି IMF ବା ଛୋଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଏସିଆନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ WTO, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ 5 ର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ସୀମାପାର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ MNCs ବା TNCs, ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନିଜ ବା ଟ୍ରାନ୍ସନେସନାଲ କମ୍ପାନିଜ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ନିଜ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ନିଜ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଲାଭ କମେଇବାର ଇଚ୍ଛା ବା ଲାଳସା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ୟୁରୋପର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଉପନିବେଶବାଦ ବା କଲୋନିଆଲିଜିମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବା ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲିଜିମ ଏବଂ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ ଏ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେବଳ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଧିକ ଲାଭାଂଶ କମେଇବା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଭାରତରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ମଜବୁତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ରାଜନୈତିକ ଏକତାର ଅଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଡିଭାଇଡ ରୁଲ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା
समग्र देश से माने शासन करियार सक्षम हेले। यह केवल भात हांडी मध्य गोटे से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो विभिन्न प्रकार कंपनी माने थिले विश्व विभिन्न राष्ट्र को जाई से माने निजर व्यापार तथा वाणिज्य प्रतिष्ठा करथिले। तेणु यथार्थ रुडियार्ड किपलिंग यह यथार्थ दर्शाइबा को जाई कहिथिले दिस इज व्हाइट मेन्स बर्डन। यह आमर एक बोझ जे आमे से मानको सभ्य करिया को आछू, किंतु वास्तव में लक्ष्य से नथिला। वास्तव में से मानकर एकमात्र लक्ष्य थिला जे किपरि भावे से माने निजर वाणिज्य एवं व्यवसाय को विश्वर विभिन्न कोण अनुकोण में पहुंचाइबे। सेति पई कह जाउतला द सन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इज नेवर सेट। ब्रिटिश साम्राज्य सूर्य केबे अस्त हेब नै। साम्राज्य परे आसिला किंतु प्रथमे थिला व्यवसाय। तेणु यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आम देखा पाइले जे बहुराष्ट्रीय कंपनी बा सीमा पार कंपनी गुड़िक एबेकार सृष्टि नुहे। इतिहास क्यों प्रारंभ काल में युड़िक सृष्टि हो विश्वर कोण अनुकोण में निज वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठा करथिले। तेणु वर्तमान जगतीकरण जुग द्वितीय विश्वयुद्ध पर जिते धीरे धीरे पुंजीवाद व्यवस्था विश्व को प्रभावित होगा लगिला सेतेबेले अनेक गुड़िए बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रतिष्ठा हेले जो मानकर मुख्य लक्ष्य थिला गोटे राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र को पुंजी को बोही नबा, पुंजी को नहीं निवेश करबा एवं से देशर बाजार को नियंत्रण करबा, से देशर मानव संबल को निज कार्य में लगेबा। तेणु यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आम आलोचना करबा जे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन आ सीमा पार बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन। विशेष भावे आम एक आम पाखे एक परिचित शब्द होची मल्टीनेशनल कंपनी बा एमएनसी। जदि आम प्रथम संज्ञा देखिबा हंटिंगटन प्रदान करिसें प्रथम संज्ञा जेउठी से कहिसंती राष्ट्र पार अनुष्ठान मानकर अद्वितीय वैशिष्ट्य हेउछि एहा जातीय सीमा रेखा ठारू विस्तृत जहा राष्ट्र सीमा रेखा अतिक्रम करी एक विशाल लक्ष्य हासिल निमंते पंथा अवलंबन करिଥାଏ। जोड़िए वैशिष्ट्य हंटिंगटन का मत प्रथम एक विशाल लक्ष्य रखी थाए। से विशाल लक्ष्य कौन? से देश बाजार को नियंत्रण करिवो, अधिक अधिक लाभ बा रोजगार करिवो। एवं द्वितीय वैशिष्ट्य सीमा पार गोटे राष्ट्र सीमा को टपी जाई आउ एक राष्ट्र में पहुंची सेठी पुंजी निवेश करी सेठी कारखाना प्रतिष्ठा करी सेठी वर्कशॉप बनै अधिक अधिक प्रतिष्ठा करिबा कल कारखाना। यह हैला एमएनसी मानकर मुख्य लक्ष्य। एवं मेनिस और सानभांट यदि यही दुई जन मत देखा बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन से माने मत दियंती बहुराष्ट्रीय कंपनी माने हेउछंती सेही कंपनी जो माने दुई किंबा तत्वधिक राष्ट्र रे उत्पादन व्यवस्था को नियंत्रण करिथांती। दुई किंबा ताठू अधिका अनेक राष्ट्र किंतु वर्तमान यदि देखा प्रायतः सबु बहुराष्ट्रीय कंपनी माने विश्वर संख्यागरिष्ठ राष्ट्र मानकर निज व्यवसाय अनुष्ठान प्रतिष्ठा करि पारिछंती। तेणु साधारण बा संक्षेप सरल भाव जदि कह जाए तेरे बहुराष्ट्रीय कंपनी माने दुई किंबा ताठू अधिक राष्ट्र में निज वाणिज्यिक दृढ़ता प्रतिष्ठा करिथांती। एवं रेमंड वर्नन को मतरे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन तांको मतरे बहुराष्ट्रीय कंपनी हेउछि विभिन्न जातीय निगम गुड़िकर सम्मिश्रण जो माने साधारण परिचालना पद्धति द्वारा एकत्रित होइथांती। तेणु रेमंड वर्नन को मतरे बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक एक सम्मिश्रण कहार सम्मिश्रण राष्ट्र प्रतिष्ठा करथिबा निगम गुड़िकर। एवं समयानुक्रमे आम आगु मध्य पढ़ीचे राष्ट्र धीरे धीरे संकुचित होगा लगी कार्य प्रक्रिया राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में संकुचित होगा लगी एवं ताहार स्थान नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी। वर्तमान आम केतेक बहुराष्ट्रीय कंपनी उदाहरण देखिबा। प्रमुख अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी अच्छी केतेक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी हेले जनरल इलेक्ट्रिक युक्तराष्ट्र अमेरिका, वोडाफोन युक्तराज्य, टोयोटा जापान, होंडा मोटर जापान, सैमसंग दक्षिण कोरिया, टाटा मोटर्स भारत, कोका कोला अमेरिका, बीएमडब्ल्यू जर्मनी,
हिटाची जापान इत्यादि यही सब बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक होती विश्वर कम अनुक्रम निजर शिल्प तथा बजार को प्राप्त कर। आज धन्यवाद।